आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चना दाल पालक की रेसिपी। बहुत ही आसान, टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। इस तरीके से आप चना दाल बनाएंगे तो आपकी दाल बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। इसे आप रोटी, चावल या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। नमस्कार, वहाजी रसोई में आपका स्वागत है। घर पर इतनी टेस्टी दाल हमने कैसे बनाई है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो चलिए पहले दाल बनाना शुरू करते हैं। दाल बनाने के लिए हमने ली है चना दाल। तो 1 कटोरी हमने चना दाल लिया है, जिसे हमने 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया है। तो हमने ये कटोरी का माप लिया है। मैं हमेशा इस कटोरी के माप से ही मापती हूँ। तो ये कटोरी चना दाल हमने ले लिया है। अब सबसे पहले हम दाल को उबाल लेंगे। इसके लिए हम एक कुकर लेंगे और धुली हुई पूरी दाल हम कुकर में डालेंगे। अब दाल उबालने के लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो 1 कटोरी हमने चना दाल लिया है, तो 3 कटोरी हम पानी डालेंगे, यानी कि 3 गुना हम इसमें पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा दाल को मैशी नहीं करना है। इसी कटोरी से हमने माप के पानी लिया है। थोड़े से मसाले डाल लेते हैं। ये हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और साथ में थोड़ा सा नमक। आप देख रहे हैं, नमक मैं बहुत कम डाल रही हूँ, क्योंकि नमक डालने की ज़रूरत हमें आगे भी पड़ेगी। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने से दाल उफन कर बाहर नहीं आती, इसलिए जब भी दाल बनाएं तो उसमें थोड़ा सा तेल ज़रूर डाल दें। अब हम ढक्कन को लगा देंगे और इसे 5 से 6 सीटी लगने तक गैस पे पका लेंगे। हम इसे बहुत ज़्यादा मैशी भी नहीं बनाना है, तो 5-6 सीटी के बाद हम इसे बंद कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा कुकर अच्छे से ठंडा हो चुका है, पूरा प्रेशर निकल चुका है। तो हम ढक्कन हटा के हम दाल को चेक कर लेते हैं। तो बढ़िया से हमारी दाल उबल चुकी है, ये देखिए। तो हम इसको चेक भी कर लेते हैं। बिल्कुल दाल पक चुकी है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा मैशी भी नहीं हुई है, लेकिन अच्छे से पक चुकी है। तो हम दाल को साइड में रख लेते हैं और हम इसके तड़के को देख लेते हैं। तड़के के लिए हमने लिया है 1 बड़ी कटोरी पालक, जिसे हमने अच्छे से धोकर बारीक काट लिया है। 1 बड़ा प्याज लिया है, जिसे भी हमने बारीक काट लिया है। इसके साथ ही हमने लिए हैं 2 टमाटर, जिन्हें भी हमने बारीक कट कर लिया है। ये हमारा अदरक है बारीक कटा हुआ लहसुन, और 2 हमने हरी मिर्च ली है, जिसे हमने बारीक काट लिया है। इनके सारे मसाले को हमने बारीक कट करके तैयार करके रख लिया है। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस के हमने कढ़ाई रख दी है गर्म करने के लिए। तो जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए, हम इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। हम सरसों का तेल डाल रहे हैं, आप चाहें तो किसी भी रिफाइंड या घी में बना सकते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। इसके साथ ही 2 डालेंगे दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, और 2 हम इसमें तेज पत्ता डाल रहे हैं। इनको हल्के से हम चला लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ लहसुन, और जो हमने हरी मिर्च काट के रखी थी उसे भी डाल देंगे। साथ ही हम इसमें अदरक भी ऐड कर देंगे। अब इन तीनों को हमने थोड़ा सा भून लेना है, करीब 30 सेकंड के लिए, ताकि इनका कलर चेंज हो जाए और बढ़िया सी खुशबू आनी इसमें से शुरू हो जाए। ये देखिए, 30 सेकंड के बाद कितना बढ़िया इनका कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे, और प्याज को भी हमने अच्छे से मिक्स करके भून लेना है। प्याज को करीब हम 1 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इस स्टेज पे गैस को हम मीडियम ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। बढ़िया से हमारा प्याज भून जाएगा। देखिए, प्याज का कलर चेंज हो चुका है और बढ़िया सी इसकी खुशबू आ रही है प्याज भुनने की। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा कटा हुआ टमाटर, और टमाटर को भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। अब टमाटर डाला है तो इसके साथ तो नमक जाएगा ही। तो हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। अब देखिए, अभी भी हम नमक बहुत थोड़ा डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं। नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और साथ में मैश भी करते जाएंगे। हमने टमाटर की प्योरी नहीं ली है, इसलिए हमें साथ में इसको मैश करते जाना है। अब इसको अच्छे से पकाने के लिए हम ढक्कन लगा देते हैं, और करीब इसे 1 मिनट हम ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए ढक्कन लगा लेते हैं और 1 मिनट छोड़ देते हैं। अब 1 मिनट के बाद चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, प्याज हमारा और जितना भी हमारा मसाले हैं, टमाटर है, सब काफ़ी भून चुके हैं। लेकिन अभी भी थोड़ा सा अभी टमाटर भुनना बाकी है। तो इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड कर लेते हैं। ये हम डाल रहे हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर। थोड़ा हल्दी पाउडर हम दाल को उबालते इसमें भी डाल चुके हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर,
और साथ में हम डाल रहे हैं आधा चम्मच मेथी पाउडर। आपने देखा होगा कि अक्सर मैं दाल सब्जी बनाते समय मेथी पाउडर का बहुत इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। तो इन सारे मसालों को अच्छे मिक्स कर लेंगे। अब इसको पकाने के लिए हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर देंगे, ताकि हमारे टमाटर जो बाकी बच गए हैं पकने के लिए वो भी पक जाएँ और मसाले भी हमारे कच्चे ना रहें। तो अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगा के हमें 1 से 1.5 मिनट इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसको फिर चेक कर लेते हैं। तो अच्छे से हमारे सारे मसाले भून चुके हैं और टमाटर भी अच्छे से हमारा गल चुका है। साथ में जहाँ से लगे कि नहीं गला है वहाँ थोड़ा-सा मैश कर लेंगे। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे कटी हुई पालक। पालक के साथ ही हम इसमें थोड़ा-सा नमक और ऐड करेंगे। मैंने इसलिए आपको पहले ही कहा था कि नमक एकदम से पूरा नहीं डालें, बाद में भी हमें नमक की ज़रूरत पड़ सकती है। ये देखिए तीसरी बार हमने नमक डाला है। अब हमने पालक को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है और इसे ढक्कन लगा के 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देना है। अब 2 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए पालक भी पानी रिलीज़ करता है, तो कितना पानी रिलीज़ कर दिया है, तो 50% पालक हमारा जो है इसी में पक चुका है और बाकी 50% जो है अब हम लगातार 1 मिनट चलाते हुए इसको पका लेंगे। मीडियम फ्लेम ही रखेंगे और लगातार चलाते हुए पकाएंगे, ताकि इसका पानी भी अच्छे से सूख जाए और पालक भी हमारी अच्छे से पक जाए। तो इसे भूनते हुए हमें करीब 1 मिनट हो चुका है। देखिए पालक भी पक चुकी है और सारा पानी सूख चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे उबली हुई दाल। सारी दाल हम इसमें इकट्ठी ही ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बढ़िया से सारी दाल में हमें पूरा मसाला अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारा दाल में अभी बहुत गाढ़ी है, हमने इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया था। तो थोड़ा इसको पतला करने के लिए हम आधी कटोरी पानी डाल लेंगे, क्योंकि हम इसे चावल से खाने वाले हैं। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसे ढक्कन लगा देंगे, ताकि सारे मसाले दाल में अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाएँ। चलिए ढक्कन लगा लेते हैं और 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। अब 2 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। देखिए बढ़िया से हमारी दाल जो है थोड़ी गाढ़ी भी हो चुकी है पहले से और अच्छे से सारे मसाले इसमें मिक्स हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू दाल में से आ रही है एकदम से। देखिए दाल पालक हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये हमने एक बाउल में दाल को निकाल लिया है। अब इसका हम छोटा-सा तड़का और देंगे हम इसको और टेस्टी बनाने के लिए। तो इसके लिए हमने एक पैन लिया है, उसमें हम डालेंगे देसी घी 1 चम्मच। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना तड़का दे सकते हैं, लेकिन मुझे देसी घी बहुत पसंद है। जब जैसे ही घी पिघल जाए हम डालेंगे इसमें थोड़ा-सा हींग। हींग डालने से बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है और 2 लाल मिर्च और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 3 से 4 कलियाँ लहसुन की। बहुत बढ़िया टेस्ट ऊपर से लहसुन डालने से आता है। इसको भून लेंगे और साथ ही डालेंगे हम आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, कलर के लिए। टेस्ट भी आएगा, कलर भी आएगा। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए बढ़िया से हमारा मसाला भून चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और पूरा तड़का जो है वो दाल के ऊपर डाल देंगे। तो ऐसा दाल के ऊपर तड़का लगाने से दाल का टेस्ट जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ही टेस्टी दाल बनकर तैयार होती है। खुशबू तो दाल में से बहुत ही बढ़िया आ रही है। हींग और कटे हुए जो हमने इसमें लहसुन डाला था उसकी बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। तो लीजिए तैयार है हमारी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी दाल तड़का। टेस्ट में तो इसका कोई भी मुकाबला नहीं है। एक बार इस दाल पालक को बनाकर देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई रेसिपी के साथ।